दोस्तों, आप सुने माँ लक्ष्मी और कृष्णा भगवान का व्रत कथा। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी कैसे माँ लक्ष्मी और कृष्णा भगवान को श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। इस कथा को आप लोग जरूर सुने। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वो दोनों बहुत धार्मिक थे और अपना आदेशों का बहुत पक्का थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी कभी किसी से झूठ नहीं बोला, जो बोलता वो सच बोलते। उस ब्राह्मण का कभी संतान नहीं हुआ, बिन संतान का वो रह गए। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी अगर गंगा स्नान करने जाते तो दोनों जाते, कहीं तीर्थ पर जाते तो दोनों जाते। जब ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी को पूजा करने बैठ जाती तो ब्राह्मण देव उनके पीछे बैठ जाते। ब्राह्मण देव अपना दोनों आंख बंद करते हुए विष्णु भगवान से यही कहते कि हे विष्णु भगवान, मेरा तो कोई संतान नहीं है। अगर हम लोग का मृत्यु होगा तो कोई कंधा देने वाला नहीं है, आप कंधा देना हे विष्णु भगवान। जब ब्राह्मण देव कृष्णा भगवान को पूजा करने जाते तो बूढ़ी जाकर वहीं पर बैठ जाती, अपना दोनों आंख बंद करते हुए हाथ जोड़कर कृष्णा भगवान से यही कहती कि हे कृष्णा भगवान, मेरा तो कोई संतान नहीं है। अगर हम लोग का मृत्यु हुआ तो आप आकर कंधा देना। जब ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी को पूजा करती तो ब्राह्मण देव विष्णु भगवान के कंधा मांगते। जब ब्राह्मण देव कृष्णा भगवान को पूजा करते तो ब्राह्मणी कृष्णा भगवान से कंधा मांगती। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी का पूजा समाप्त हो गया, उसी समय में कृष्णा भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करते हुए उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के सामने आते हैं और कहते हैं कि माई, मुझे तो बहुत जोर का भूख लगे है माई। बहरूपी कृष्णा भगवान कहते हैं कि माई, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ माई, मैं तो अनाथ हूँ। बूढ़ी माई ये बात को सुनकर रोने लगती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों कहने लगे कि बेटा, तू तो ब्राह्मण कुल का पुत्रा लग रहे हो, हम लोग भी ब्राह्मण है, तुम आज से मेरा पुत्रा हो, तुम मेरा पुत्रा हो बेटा, तुम आज से अनाथ नहीं रहोगे। ब्राह्मणी उनके लिए भी भोजन परोसी और तीनों एक साथ बैठकर भोजन किया। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी उस बहरूपी कृष्णा भगवान से बहुत प्यार करने लगे। थोड़ा देरी के बाद कृष्णा भगवान इधर उधर चले जाते तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी पागल जैसे होकर खोजने लगते कि मेरे पुत्रा कहाँ गया, मेरे पुत्रा कहाँ गया। उस बहरूपी कृष्णा भगवान कहते हैं कि माई, जब मैं इधर उधर कहीं चली जाती हूँ तो तुम लोग इतना बेचैन क्यों होते हो। ब्राह्मण देव कहते कि पुत्रा, इतना दिन का बाद तो विष्णु भगवान ने एक पुत्रा दिया है, वो पुत्रा अगर इधर उधर चले जाते हैं तो हम लोग डर जाते हैं बेटा। कृष्णा भगवान कहते हैं कि माई, तू तो पुत्रा पुत्रा कहकर बुलाती है, लेकिन मेरा नाम तो नहीं रखा। ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटा, आज से तुम्हारा नाम मदन गोपाल रहेगा। ब्राह्मणी कहती है कि बेटा, मैं तो तुम्हें विष्णु कहकर बुलाऊंगी। कृष्णा भगवान कहते हैं कि माई ठीक है, ये दोनों नाम ठीक है, तुम लोग यही दोनों नाम से बुलाओ, अब मैं सुनूंगा। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी अब तो बहुत खुशी खुशी से रहने लगे।
इधर देखते देखते तो कृष्णा भगवान छोटे से बड़े हो गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे कि देखो हमारा मदन गोपाल कितना बड़ा हो गया। ब्राह्मणी कहती है कि हाँ ब्राह्मण देव देखिए हमारा विष्णु कितना बड़ा हो गया। ये सब नाम सुन सुन कर विष्णु भगवान तो खुश तो होते ही, लेकिन साथ साथ कृष्णा भगवान भी बहुत खुशी थे, बहुत खुश थे। एक दिन कृष्णा भगवान अपना दोनों माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहे थे, जाने की गंगा स्नान कराने ले जा रहे थे। उस समय यमराज का दूत आकर साथ साथ जाने लगे। जाते जाते गंगा तट पर पहुंच गए। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी उस गंगा में उतरे स्नान करने के लिए, तब तो विष्णु भगवान देख लिया कि ये तो यमराज का दूत है, इस ब्राह्मण ब्राह्मणी को इस गंगा में डुबाने के लिए आया है। वैसे ही विष्णु भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपना पीठ पर ले लिया और ले जाकर उस जो सांप का फन पर जे माँ लक्ष्मी बैठी थी वहाँ पर लेकर चले गए। माँ लक्ष्मी तो उसी सांप का शरीर पर बैठी हुई थी। जब माँ लक्ष्मी उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखा तो अपना पास में ले जाकर बैठा लिया। जब विष्णु भगवान कछुए से अपना रूप में आए तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को दर्शन हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणी हाथ जोड़ते हुए विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को नमन करते हैं। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आज आपको दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी। कृष्णा भगवान तो उसी गंगा घाट पर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को कहाँ पता था कि वो ही कृष्णा भगवान है और वही मेरा पुत्र के रूप में मेरे साथ रहते हैं। ये सब तो वो दोनों को पता नहीं था। विष्णु भगवान कछुआ का रूप धारण करते हैं और उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपना पीठ पर बैठाकर उस घाट पर पहुंचा देते हैं जहाँ कृष्णा भगवान खड़े थे। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी गंगा स्नान करके लौटे तो अपना घर आकर देखता है कि टूटे हुए घर के जगह महल बन गया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गया और ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, देखिए ये सब तो चमत्कार हो गया विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के कृपा से। कृष्णा भगवान तो साथ में ही था, उसी को तो कृपा था, वही तो विष्णु भगवान, वही तो कृष्णा भगवान थे। इनकी तो महिमा अपरंपार है, इन्हीं तो रास रचाते हैं, लीला दिखाते हैं, इन्हीं तो सारा संसार को संभाला है। देखते देखते तो कुछ दिन तो बीत गया। एक दिन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी एक साथ दोनों बीमार पड़ जाते हैं और कृष्णा भगवान उन्हें सेवा करते हैं। एक दिन यमराज का दूत वहाँ पर पहुँच जाते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी को प्राण लेने के लिए। कृष्णा भगवान कहते हैं कि हे दूत, अभी मेरे माता पिता को शरीर में हाथ मत लगाओ, जब तक मैं गंगा जल और तुलसी ना दूं तब तक तुम हाथ मत लगाना। हे दूत, इस ब्राह्मण ब्राह्मणी मुझे अपना बेटा माना है तो मेरा बेटा को धर्म निभाना है कि मैं अपना हाथ से गंगा जल और तुलसी पाता मुंह में डालूं। अब कृष्णा भगवान मुंह में गंगा जल और तुलसी पाता डाल दिया। उसका बाद में दोनों को एक साथ प्राण निकल जाते हैं। अब इन कृष्णा भगवान दो रूप बन जाते हैं, एक कृष्णा और एक विष्णु।
दोनों अपना कंधा देते हैं और अपना हाथों से उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को उस विमान पर बैठा देते हैं और जमदूत को कहते हैं कि हे जमदूत, देखो मेरे माता पिता को वैकुंठ में ले जाकर बैठा देना। जमदूत ने कृष्णा भगवान और विष्णु भगवान का सिर झुकाते हुए प्रणाम करते हैं और उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपना विमान पर ले जाकर उस वैकुंठ में बैठा देते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी तो इतना धार्मिक थे कि उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर कृष्णा भगवान उनकी पुत्र के रूप में आए और ब्राह्मण ब्राह्मणी को सेवा। वो दोनों तीर्थ से लेकर दान पुण्य तक सब कुछ किया करते, इसलिए तो कृष्णा भगवान ने सेवा किया और विष्णु भगवान कछुआ रूप में अपना पीठ पर बैठाकर माँ लक्ष्मी तक पहुँचाया, फिर पार कराया। इसलिए विष्णु भगवान और कृष्णा भगवान उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को कंधा दिया, इसलिए कि ब्राह्मणी उन्हें विष्णु कहकर बोलाती और ब्राह्मण देव मदन गोपाल कहकर बोलाते। यही दोनों नाते के कारण दोनों आकर कंधा दिया और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को वैकुंठ मिल गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आप कृष्णा रूप में उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को सेवा किया, उन्हें कंधा दिया, वैसे सबको कंधा देना। हे विष्णु भगवान, सबका ऊपर कृपा करना। हे विष्णु भगवान, जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सबका ऊपर कृपा करना। हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, हे कृष्णा भगवान, सबका कृपा